नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा तुला राशि आप लोगों की कि मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, इसको देख लेते हैं। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे कुछ परसेंट मैच करे या हो सकता है पूरी मैच कर जाए। तो यस, आप पॉजिटिव वे में इसको लीजिए, पॉजिटिव होके देखिए। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तुला राशि, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। ये आपकी क्विक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है आपका डोर टू वैल्यू, एक्शन। चलिए पहले कार्ड्स लेते हैं, फिर बात करते हैं। और आप सब लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी बताइए। ओम नमः शिवाय। और जो लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, आपको कैसा लगा मेरे से इतने टाइम तक जुड़े रहकर। क्या मैं आपके जीवन को बदल पाई? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग मुझसे ये चीज़ें शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं लिब्रा, आपके पास्ट में अबंडेंस, इंटीग्रेशन। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, फिर बात करते हैं आपके पास्ट के बारे में। तुला राशि, आपके रीसेंट पास्ट में मुझे क्या दिख रहा है, क्या हुआ था, चलिए देख लेते हैं। तुला राशि, आपका रीसेंट पास्ट। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड। तुला राशि, आपके रीसेंट पास्ट की अगर हम एनर्जीज़ के बारे में बात करें या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में बात करें, तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पीछे कुछ समय में आपको एक अच्छा खासा धन लाभ हुआ हो, आपके फाइनेंसेस सुधरे हों। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ हुई होंगी, और आपने ना पास्ट में बहुत सारे कुछ एफ़र्ट्स करे हैं, एक्शंस लिए हैं, अपनी प्लानिंग्स के ऊपर काम किया है। जो भी आप सोच रहे थे किसी भी चीज़ को करने का, तो आपने वो बखूबी किया होगा। आपकी कोई ट्रैवल दिखाई दे रही है कि यस, आप हो सकता है कि कुछ समय पहले कहीं ट्रैवल करके आए हो, चाहे अपने काम की वजह से, घूमने के लिए, कहीं भी। तो मुझे आपकी एक ट्रैवल की एनर्जी भी साथ में दिखाई दे रही है, और एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें भी आपने महसूस करी होंगी कि आपके रिसेंट पास्ट में हुआ है। और कुछ लोगों का अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था या कुछ भी था, तो वहाँ पे भी आप लोगों का मेरे को यूनियन होता हुआ दिखा है कि पास्ट में आपका यूनियन हुआ है। आपने एक दोस्तों के साथ या फन एंजॉय किया है, कोलैबोरेशन में आपने काम किया है। आपकी लाइफ में कोई एक वुमेन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन है और बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक और कॉन्फिडेंट वुमेन आपकी लाइफ में उनका इन्फ्लुएंस रहा होगा रिसेंट पास्ट में। आपने अपने जीवन में काफ़ी प्लानिंग किया था पास्ट में, और उसके टुवर्ड्स काम भी किया, एक्शन भी किया। और कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करके आना या उसका वीज़ा का कोई काम कराना या लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, आपके पास ऑप्शंस भी थे पास्ट में कि आपने ऑलरेडी एक पॉइंट पे अपने करियर पे आप पहुंच गए थे, और आपको अब ये सोचना था कि अब आगे क्या। तो ये वाली पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे बहुत सारा अबंडेंस, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, दोस्तों से मिलना जुलना या कोई टीम वर्क में काम करना, ये सारी चीज़ें पास्ट में आपकी रही होंगी। तो एक बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक अच्छा समय आपने पास्ट में, रिसेंट पास्ट में बिताया होगा। तो ये चीज़ मुझे दिखी है। अबंडेंस का मतलब ये भी है कि हर तरीके से परिपूर्ण आपने फील किया होगा या था। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत एक सही ठीक ठाक समय आपका पास्ट में मुझे दिखा है। चलिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है, याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। चलिए प्रेजेंट देखते हैं आपके साथ प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि, एक ना बैलेंस था पास्ट में आपकी लाइफ में, एक बैलेंस आ गया था। चलिए प्रेजेंट में देखते हैं तुला राशि, आपके जीवन में क्या दिख रहा है मुझे प्रेजेंट में। फर्स्ट कार्ड है एनवी, मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि पास्ट आपका अच्छा था, एक वेल्दी वाला टाइम पीरियड था, मनी था,
रिलेशनशिप था, दोस्ती यारी थी, सेलिब्रेशन था, एक अच्छा करियर में ग्रोथ था, कोई सेकंड ऑप्शन सोच रहे थे, कुछ और करने का भी सोच रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो क्या कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ थोड़ी जब सॉर्टेड होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो लोगों को ना एक जलन सी होने लगती है। तो ये आप महसूस कर रहे होंगे एट प्रेजेंट कि आपके खिलाफ लोग चुगलियाँ करना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, या जो लोग हाउस वाइफ हैं आपकी बैक बिचिंग बहुत चल रही हो, आपकी रिश्तेदारी में खुसर फुसर आपके लिए करा जा रहा हो। तो एक ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है प्रेजेंट में। लेकिन आप ना जैसा चाह रहे हो वैसा हो रहा है, क्योंकि आपके हाथ में सारी पावर्स हैं, आप मैजिशियन हो, आप जैसा सोचोगे वैसे वैसे चीज़ें हो रही होंगी अभी एट प्रेजेंट। और नहीं कर रहे हो तो करो, ये प्रेजेंट की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और आपके हाथ में एक मैजिक है कि आप जैसा अपने आप को देखोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो सच में कुछ नहीं हो रहा होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अब उसके बाद हम और देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। लिब्रा, तुला राशि, आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। आपके प्रेजेंट को देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या चल रहा है उसमें। तो सक्सेस, चेंज, आपके जीवन में इस टाइम पे एक बदलाव चल रहा है। आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और लोग उससे बहुत जल रहे हैं। आप एक ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और एक ना खुद के अंदर ही नेगेटिविटी है। तो जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, जो चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ये मुझे एट प्रेजेंट है। तो आप ना थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से डील करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, ठीक है। और खुश रहो, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ, हमेशा हंसो, एक अच्छी वाली स्माइल अपने चेहरे पे बना के रखो। तो आप एक चेंज से गुजर रहे हो एट प्रेजेंट, जीवन में चीज़ें बदल रही हैं, सक्सेस की तरफ आगे जा रही हैं। तो एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर तो आएगी ना, लोग को अच्छा थोड़ी ना लगता है जब कोई आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ दिख रही है। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लिब्रा। प्रेजेंट में आपके साथ और क्या चीज़ें दिख रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, तो यस, यहाँ पे फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी थी और आप चाहते थे, तो हो सकता है वो आपको मिल गई हो या मिल रही हो, या ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव हुए हैं आपके, पैसा काफ़ी अच्छा आया है। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि फैमिली के साथ एक बॉन्ड बड़ा अच्छा स्टैब्लिश हुआ है आपका। और जो लोग फीमेल्स हैं उनकी लाइफ में एक मेल एनर्जी दिखाई दे रही है, जो बहुत लविंग केयरिंग है, आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप मेन भी हैं, तो आपके जीवन में किसी एक इंसान का एक आदमी ऐसे जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है प्रेजेंट में। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। आपके जीवन में कहीं पे किसी एक पार्ट पे कन्फ्यूजन चल रही है, किसी इंसान को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। ये कन्फ्यूजन वाला जोन भी मुझे प्रेजेंट में आपके लिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ भी है कि कुछ लोग यहाँ पे ना सेटल होना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक मैरिज के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं। तो उसमें मुझे दिख रहा है कि आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप लिटिल बिट थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और आपका अगर कोई भी फैमिली बिजनेस है, तो उस फैमिली बिजनेस में काफ़ी तरक्की मुझे दिखाई दे रही है कि हो रही है। अगर आपका खुद का भी बिजनेस है, तो उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जिससे आप कंफ्यूज भी हैं कि क्या करें नहीं करें। एक ये स्थिति आपकी बनी हुई है भ्रमित होने वाली। चलिए अब आपके फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं। लिब्रा, तुला राशि, मुझे आपके फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुला राशि, लिब्रा, आपका फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। लिब्रा, तुला राशि, आपका फ्यूचर। ओम नमः शिवाय। आपका फ्यूचर, फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपका। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल।
आपका नियर फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है लिब्रा, तुला राशि। आपका नियर फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? साइलेंस, एक्सपीरियंसिंग, पोस्टपोनमेंट। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपके आने वाले निकटतम भविष्य के बारे में बात करूं, नियर फ्यूचर के बारे में बात करूं, तो आपके लिए एक ना विजयी भवा वाली एनर्जी है। जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी विक्ट्री दिखाई दे रही है, आपकी सफलताएं दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको अपने जीवन में किसी न किसी जगह पे एक सफलता मिलेगी। आपके जीवन में एक ऐसा समय देख पा रही हूँ मैं जहाँ पे आपका एक ऐसा जोन, एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आप अपने आप को बहुत शांत कर लेंगे। हो सकता है कि आप किसी से बात ना कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आपका जो कनेक्शन है वो हायर पावर से बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपको हो सकता है कि एंजल्स नंबर दिखाई दें, आपको डिवाइन की तरफ से, हायर पावर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस भेजे जाएं, कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ें महसूस होंगी। आप अपने जीवन में अपने जीवन का एक बहुत अलग पार्ट एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं महसूस करी थी और ना ही देखी थी और ना ही आपने उसकी कभी कल्पना करी थी। तो एक ऐसा कुछ मुझे आपके फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि उस समय पे ना हो जिस समय पे आप चाह रहे थे, तो एक पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जी है कि चीज़ें रुक सकती हैं, डिले हो सकती हैं, बट होएंगी ज़रूर। तो एक ये चीज़ मुझे आपके फ्यूचर में दिखाई दे रही है होते हुए। चलिए और देखते हैं लिब्रा, तुला राशि, आपके फ्यूचर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? आपके नियर फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिख रहा है? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुला राशि, आपके नियर फ्यूचर में मुझे और क्या दिख रहा है? तुला राशि, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है आपका द एम्परर। तो मुझे एक ऐसी संभावना दिख रही है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक हाई जंप लेने वाले हैं। हो सकता है कि आपको एक ऐसी डेजिग्नेशन मिल जाए जहां पे आप लीड करें एज अ मेन पर्सन, एज अ मेन एम्प्लॉय की तरह आप काम, आपके नीचे लोग काम करेंगे। एक स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत किया, आपके पास उस मेहनत का जो एक फल मिलना चाहिए ना, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में अपने फादर से ब्लेसिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है कि आपके पास आगे आने वाले समय पे एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को एक साथ बैलेंस करने की एनर्जी दिख रही है। आपके फ्यूचर में कोई एक नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे ये चीज़ दिख रही है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट है रिलेशनशिप में, कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंट्री मारता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक आपकी सोल अवेकनिंग का टाइम है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, जहाँ पे आप आगे आने वाले समय पे समाज से कटने वाले हो, इंट्रोस्पेक्शन करोगे। बहुत ज़्यादा आपकी अवेकनिंग दिख रही है, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ना, परमात्मा से कनेक्शन फील करना, वो यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि किसी कोर्स में एनरोल कराना, कुछ पढ़ाई करना, ये चीज़ें भी आपके साथ होंगी। आपकी इंट्यूशन पावर समहाउ बहुत एक्टिव होने वाली है, डिवाइन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करोगे। तो ये आपकी ना एक अवेकनिंग वाला फेज़ है जहाँ पे आप बहुत अपने अंदर अपने विजडम, नॉलेज को इकट्ठा करना, इंटरनल विजडम का बहुत यूज़ करोगे। आप अपने जीवन में जो भी करोगे ना, अपने खुद का ज्ञान की हेल्प से आप आगे बढ़ोगे। तो ये चीज़ें एक पॉज वाला टाइम आएगा जहां आप रुकोगे, उसके बाद सक्सेसफुल होगे। तो ये चीज़ है। एक रिलेशनशिप आपका ऑफकोर्स दिख रहा है, एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, कंप्लीशन है, एक नए फेज में आप एंटर कर रहे हो और अंत ही आरंभ है। इस वाले चीज़ में आप एंटर करते हुए दिख रहे हो कि आपका एक नए तरीके से नया जीवन शुरू होने वाला है, कोई नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। आपका कोई फॉरेन ट्रैवल भी लग सकता है या आप कहीं बहुत दूर की यात्रा कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। आपके घर में मेहमान का आगमन होना, ये चीज़ भी है। कुछ गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी।
और एक बहुत अच्छा समय आप देखोगे, एक चेंज देखोगे, लेकिन एक छोटे से रुकावट के बाद, पॉज के बाद, जहां आप थोड़ा सा झांकोगे अपने अंदर, रिफ्लेक्शन अपने अंदर खुद झांकोगे, उसके बाद आप आपके जीवन में एक साइकिल ख़त्म होगा और फिर एक नए साइकिल में आप एंटर करोगे। तो ये वाला टाइम मुझे आपका दिख रहा है। फाइनेंशियली यू आर वेरी स्टेबल, किसी कमिटमेंट में आप जा सकते हो, या कोई आपको एक ऐसी फीमेल मिल सकती हैं अगर आप मैन हैं कि जो बहुत आपको केयर करे, नर्चर करे, और एक शादी के लिए कोई आपको मिल सकता है जिसके साथ शादी करके घर बसाया जा सकता है। और सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना। एक आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी फीमेल एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, हाउसवाइफ, लड़कियाँ जो भी हैं, आप लोग खाने पीने में बहुत ध्यान दीजिएगा और सेविंग्स पे फोकस करिएगा। जो भी पैसा आ रहा है उसको सेव करिए, नहीं तो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, उसको बैलेंस करके चलिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके निकटतम भविष्य में और क्या हो सकता है फॉर तुला। लिब्रा, आपके निकटतम भविष्य में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। पेशेंस, मैंने बोला ना, सब्र रखना। किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको सब्र तो रखना पड़ेगा। भगवान आपको एक स्पिरिचुअल पॉज दे रहे हैं जहाँ पे आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे। एक ना आध्यात्मिक यात्रा तभी होती है जब हमें एक रोका जाता है, किसी आप कुछ कर रहे होंगे उसको रोक दिया जाएगा। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी चीज़ों को रोका जा रहा है। एक पॉज आने वाला है एक आपकी लाइफ में, 1 महीने का, जिस तरीके से आपको रोका जाएगा। आपको ना थोड़ा सा अपने गले का ध्यान रखना है, थ्रॉट का, ठीक है, कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। और एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप वो करोगे नहीं, लोगों से ब्लॉक हो रही हैं वो चीज़ें आपकी। तो आप थोड़ा सा अपने थ्रॉट का ध्यान रखिएगा, थ्रॉट चक्रा का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको नियर फ्यूचर में एक रिवॉर्ड, एक रिकॉग्नाइजेशन, कोई उपाधि मिलना, कोई आपको अवार्ड मिलना, या आपको सोशल मीडिया पे रिकॉग्नाइज किया जाए, तो कुछ ऐसा एक समारोह हो सकता है, ऐसे आपको रिकॉग्नाइजेशन या आपके काम के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल चेंज आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आपके पास आएंगी। आपके घर में नई नई चीज़ों का आना भी दिख रहा है मुझे। फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी स्थिति आपके डगमगाएगी। ये चीज़ है, आप ना कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी अपना बनाएंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप उसको भी बनाने के बारे में सोचेंगे कि चलो एक काम तो हम कर रहे हैं, चलो दूसरा भी कर लेते हैं। तो हो सकता है वो आपको फ़ायदा कर जाए और वहाँ से आपका एक पैसों का लेवल अप होने वाला है। तो ये चीज़ें सारी होंगी, लेकिन एक रुकावट के बाद, एक पॉज के बाद स्पिरिचुअली आपको रोका जाएगा कि आप पहले समझो, अपने आप को जानो। तो आप जब अपने आप को जानोगे, समझोगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें फलित होंगी। तो ये मुझे तुला राशि आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर में ये घटनाएं घट सकती हैं और कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक होगा। बुध की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, चेंज आ रहा है। आई एम 100% श्योर कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल का बदलाव आप देखोगे। वो अभी चेंज चल रहा है, वो बदलाव एक बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, जहाँ पे आपका एक लेवल अप होने वाला है। लेकिन आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, इन पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करिए कि ऐसी चीज़ें हुए आपके साथ। ठीक है, अगर इतनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है तो आप इसको करने की कोशिश करिए, एक्शंस लीजिए, हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। अगर कुछ आगे चल के कोई चीज़ रुकती है, पोस्टपोन्ड होती है, तो आपको घबराना नहीं है। एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि ये एक स्पिरिचुअल पॉज है। परमात्मा हमें कुछ देने से पहले रोकते हैं और हमें बोलते हैं कि पहले अपने अंदर झांको, तुम क्या हो, तुम क्या चीज़ हो। उसके बाद वो हमें एकदम बूम ऐसे चीज़ों को दे देते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि पहले मेरी सब चीज़ स्टक हो गई थी, सब कुछ रुक गया था, समझ नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्या मेरा करियर होने वाला है, मुझे खुद नहीं पता था। फिर एकदम बूम ऐसे बम फूटा और मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने बैठी हूँ। और कैसे मेरा करियर बन गया, कैसे आगे चीज़ें चलती चली गई। तो कहते हैं ना, समय जब अच्छा आता है, हमारे फेवर में आता है, जब दशाएं चेंज होती हैं। एज अ पर्सन मैं पूरी चेंज हो चुकी हूँ। चंदा शर्मा जो पहले थी वो अब नहीं है। अगर मुझसे अब कोई मिलता है तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगा जो मैं अब से 1.5 साल पहले थी। तो इट्स अमेजिंग कि मेरा एकदम न्यू फेज़, एक नया साइकिल चल रहा है। ओल्ड जो सेल्फ थी मेरी एकदम ख़त्म हो चुकी है और मैं एक नए इंसान की तरह उभरी हूँ। तो ऐसे ही सेम आपके साथ होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्पिरिचुअल रहिए और कभी भी कोई अनैतिक काम मत करिए और सब लोगों की सेवा करिए, ध्यान रखिए।
और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।